नमः संस्कृताय संस्कृत समुपासकेभ्यश्च। विद्यार्थियों, स्नातक पाठ तृतीय वर्ष में तर्क संग्रह नामक प्रकरण है, प्रकरण ग्रंथ। तो हम तर्क संग्रह का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तर्क संग्रह वस्तुतः एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि अन्नम भट्ट प्रणीत है। प्रकरण ग्रंथ उसे कहते हैं जिसमें एक शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों में से किसी एक विषय का प्रमुखता से वर्णन हो तथा उस शास्त्र से संबद्ध अन्य शास्त्र के विषयों का भी प्रयोजनानुसार वर्णन किया जाता है। तो तर्क संग्रह जो कि अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है। अन्नम भट्ट दाक्षिणात्य विद्वान हैं और वाराणसी आकर इन्होंने अध्ययन किया। तो वाराणसी से इनका जुड़ाव है। इन्होंने जो उदयनाचार्य हैं उनके न्याय कुसुमांजलि नामक ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त करके और स्वल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए सुखपूर्वक अवबोध हेतु तर्क संग्रह नामक एक प्रकरण ग्रंथ लिखा। तो उसका ये न्याय वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ का मंगलाचरण हम पढ़ते हैं। मंगलाचरण तथा ग्रंथ प्रयोजन। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय रखकर, हृदय में, विश्वेश्वम संसारस्य ईश्वरम, संसार के स्वामी भगवान शिव के लिए आया है। काशी भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। तो वाराणसी में आकर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, इसलिए विश्वेश्वम यहाँ पर भगवान शिव के लिए मानते हैं। विधाय करके, गुरुवंदनम, गुरु की वंदना। तो बालानाम, बालकों के, यहाँ पर बालानाम का अर्थ बालकों के अर्थात अल्प बुद्धि वाले लोगों के। सुखबोधाय, सुखपूर्वक अवबोध या ज्ञान के लिए, सुखपूर्वक बोध के लिए क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह नामक ग्रंथ किया जा रहा है। तो विश्वेशम हृदय निधाय, भगवान शिव को हृदय में धारण करके या रखकर, गुरुवंदनम विधाय, गुरु की वंदना करके, बालानाम, अल्प बुद्धि वाले लोगों के, सुख बोधाय, सुखपूर्वक बोध या ज्ञान के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ किया जा रहा है। यहाँ पर बालानाम पद जो है, कह सकते हैं कि अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्र, उस प्रकार के बालक, अर्थात जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश आदि तो पढ़ा है लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, उनके लिए आया है। अर्थात स्वल्प बुद्धि वाले लोगों के सुखबोधाय, सुखपूर्वक बोध कराने के लिए। अर्थात इसकी भाषा सरल है। तो भगवान शिव को हृदय में धारण करके, गुरु की वंदना करके, स्वल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए, अर्थात जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश आदि ग्रंथ तो पढ़े हैं लेकिन न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, उनके सुखपूर्वक ज्ञान के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ किया जा रहा है या लिखा जा रहा है।